विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं ये पूछ रही हूँ, अनुराग ठाकुर ने आज कहा विपक्ष का वोट बैंक घुसपैठियों से चलता है। ये सारे फर्जी वोटर रायबरेली में, वायनाड में, आपके कन्नौज में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में, ये जितने फेक वोटर्स हैं ये घुसपैठी हैं। ये अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं डॉक्टर अजय से पूछ रही हूं कि 2016 में आपने बताया था कि 2 करोड़ घुसपैठिए इस देश में हैं, और मैं आज पूरी लिस्ट निकलवा कर लाई। मुझे सर बताइए, मैं गलत फैक्ट दे रही हूं अपने दर्शकों को? ये आपकी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। मेरे खिलाफ बोलिएगा या पक्ष में बोलिएगा, सच बोलिएगा। केंद्र सरकार ने 2014 में 989 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, 15 में 474 को, 16 में 308 को, 2017 में 51 को, 18 में 445 को, 19 में 299 को, 2021 में 246 को, 23 में 411 को और 24 में 295 को। टोटल नंबर 3000 भी नहीं बैठता ये 2 करोड़ से। शीतल जी, ये घुसपैठी निकाल बाहर फेंके ना। एक बहुत जरूरी आंकड़े से शुरू करता हूं और मुझे लगता है कि आप सब लोग उसको गौर करेंगे। देश में जो वयस्क आबादी जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए, हमारी जो नागरिकों की लिस्ट है, हमारा लास्ट सेंसस जो हुआ उसके बाद जो एवरेज हमारी ग्रोथ है उसके हिसाब से 1 अरब 4 करोड़ लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारे देश की वोटर लिस्ट में अभी सिर्फ 99 करोड़ लोग हैं, यानी 5 करोड़ लोग हमारे वयस्क ऐसे हैं इस देश के जो हमारी लिस्ट में नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, योगेंद्र यादव जी ने भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया था जिस पर ध्यान कम गया। उन्होंने बताया था कि इस समय बिहार में जो हमारी जनगणना का आंकड़ा है उसके अनुसार वयस्क आबादी हमारी 8.12 करोड़ है जिनको वोटर होना चाहिए, लेकिन हमारी लोकसभा में जो वोटर लिस्ट है उसमें से करीब 30 लाख के आसपास उसमें कम थे। अब आप कह रहे हैं ये 65 लाख और इलीगल भी हैं, तो ये कुल मिला जुला के लगभग आप 1 करोड़ लोगों को बिहार में जिनको वयस्क लोगों को वोटर होना चाहिए उसमें से कम कर रहे हैं। तो ये कोई भी प्रणाली, उसका कोई नाम हो, SIR हो या FIR हो या CBI हो, FBI हो, अगर वो अपने नागरिकों को भी अपनी लिस्ट में मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं करने में फेल है, तो पहले तो उसे अपनी इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम ये था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर, आपको थोड़ा सा इंटरवीन करूंगी सर, बहुत थोड़ा सा आप अपनी बात पूरी कहिएगा। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली में फर्जी वोट है, वायनाड में फर्जी वोट है, कन्नौज में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में और इन तमाम जगहों पर जहां ये जीते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, यहां फर्जी वोट्स हैं और ये सारे घुसपैठियों के वोट हैं। ये घुसपैठियों के वोट से विपक्षी जीतते हैं, तो ये घुसपैठिए ये केंद्र सरकार निकालती क्यों नहीं? देखिए, अनुराग जी प्रिविलेज्ड है, वो उस पार्टी में है जिसकी सरकार है, हो सकता है उनके पास इसका कोई आंकड़ा हो, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में न आपके पास है न मेरे पास है, तो हम उस पर क्या कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी स्थिति है कि पक्ष विपक्ष दोनों ये मान रहा है, चाहे उसको घुसपैठिया जैसे मैंने कहा कि उसका कोई नाम वो दे, कि उसमें गड़बड़ी है और भारी गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए कोई ऐसी चीज जो सबको स्वीकार्य हो वो क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब बीजेपी भी अब तो कांग्रेस की पिच पर खेल रही है ना भाई, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये तो स्वीकारोक्ति ही हुई कि मान लिया कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो उसका पूरा जो ढांचा है इस मामले में वो त्रुटिपूर्ण है। अभी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है हमारी आबादी का। तो अगर हमारी अपनी आबादी का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है और बाहर के देशों से घुसपैठिए आके उसमें रिप्रेजेंटेशन लिए हुए हैं, हमारा पूरा ना होने के बावजूद, और फिर भी वो उसमें बैकलॉग बना हुआ है, तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। लेकिन इससे पहले बात वहां से आनी चाहिए कि क्या जो लोग भी पैनल में है और अदरवाइज भी, कि क्या आप इससे सहमत है कि जो चुनाव कानून बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भावना के विपरीत है, जिसमें यह शंका व्यक्त की गई थी कि चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही पवित्र और मतलब सबसे जरूरी चीज है, इसका ढांचा ऐसा बनना चाहिए जिसपे लोगों को यकीन हो। क्योंकि CSDS का मार्च 2024 का सर्वेक्षण ये बताता है कि 52% लोग चुनाव आयोग की प्रणाली पर विश्वास रखते हैं। ये संख्या अब और बढ़ी होगी।
ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पर देश में विश्वास का बहुमत 50 से नहीं, मुझे तो लगता है कि कम से कम 80% होना चाहिए। तो बीजेपी को तो साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए शीतल जी। भाई सत्ताधारी पार्टी है, इलेक्शन सैंक्टिटी की जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, और बीजेपी खुद कह रही है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्जी वोट है, और छोटी मोटी तादाद में नहीं है, 2-2, 2.5 लाख फर्जी वोट्स हैं। बीजेपी निकले सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि वो प्राइवी है इंफॉर्मेशन के, तो वो कह रहे हैं, तो चूंकि ये तो गृह मंत्रालय तय करता है कि नागरिक कौन है कि नहीं है, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये तो और महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये एक बड़ी समस्या, ये कई हमारे मतलब पूरी शासन प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय इतने सारे लोगों को, और आपने एक आंकड़ा भी बताया कि हर साल हम कुल इतने मिनिक्यूल 1000-2000 लोगों को बाहर कर पा रहे हैं। 285 लोगों को एक साल, तो 285 लोग बाहर कर पाए सर हम। और बीजेपी अगर ये कह रही है कि भाई 2-2, 2.5, 3-3 लाख फर्जी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो साथ आकर खड़ी हो जाए सड़क पर। अभिषेक, ये होना चाहिए कि भाई